हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर टैक्स फाइलर का फेवरेट है। मेरा रिफंड कब आएगा। तो अगर आपने भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल किया है और आप भी अपने रिफंड के लिए वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके आप अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कुछ ही सिंपल स्टेप्स में। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर इनकम टैक्स रिफंड क्या होता है। तो जब आपको जितना टैक्स पे करना है और आपने एक्चुअल जितना टैक्स पे किया है उन दोनों में डिफरेंस आता है, मतलब आपने जितना पे करना था उससे ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, तो गवर्नमेंट आपको बचे हुए अमाउंट का रिफंड देती है। पर ज्यादा टैक्स का पेमेंट हो कैसे जाता है। तो कभी कभी टीडीएस डिडक्ट होता है आपका, या फिर एडवांस टैक्स ज्यादा चला जाता है, या फिर कैलकुलेशन एरर हो जाती है, या फिर ये केस भी हो सकता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने एक्सपेंसेस डिडक्शंस या फिर प्रीवियस ईयर के कुछ लॉसेस क्लेम किए हो, जिसके कारण आपका जो टैक्स है वो कम हो गया है और आपने एक्चुअल में ज्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया है, तो उसका जो डिफरेंस है वो आपको एज अ रिफंड मिल जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो है इनकम टैक्स रिफंड इक्वल्स टू टोटल टैक्सेस पेड लेस टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो इनकम टैक्स रिफंड को क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको ये 3 मैंडेटरी स्टेप्स फॉलो करनी होती है। सबसे पहले तो जब आप रिटर्न फाइल करते हो तब आपको अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करना पड़ता है। दूसरा, आपको टाइमली रिटर्न फाइल करना होता है। और तीसरा, आपको अपना रिटर्न ई वेरीफाई करना होता है। जब आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो करते हो और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आपकी टोटल टैक्सेस पेड से कम आती है, तब आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलता है और तभी आपका इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसेस शुरू होता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो मुझसे पूछते हैं, मैडम हमारा रिफंड नहीं आया, हमारे इस फ्रेंड का तो आ गया, या फिर हमारी वाइफ का रिफंड आ गया, लेकिन हमारा अभी तक क्यों नहीं आया। तो इनकम टैक्स रिफंड के डिले के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जो इस तरह से है। नंबर 1, बैंक के डिटेल्स। आपको सबसे पहले अपने बैंक के डिटेल्स प्री वैलिडेट करने होते हैं। अगर आपके बैंक के डिटेल्स चेंज हुए हैं तो वो आपको वहां पर अपडेट करने पड़ते हैं और साथ ही आपको उसे वैलिडेट भी करना पड़ता है। अगर आपके बैंक के नाम या स्पेलिंग में मिसमैच है तो वो भी आपको करेक्ट करना पड़ता है। सेकेंड है बैंक मर्जर। अगर आपके बैंक का मर्जर हुआ है तो आपके अकाउंट डिटेल्स वापस से वेरीफाई करो और उसे करेक्ट करो। तीसरा है मिसमैच इन फॉर्म 26 एएस या फिर एआईएस। अगर आपके फॉर्म 26 एएस और एआईएस से आपके रिटर्न की डिटेल्स मिसमैच होती है तब भी आपका रिफंड जो है वो डिले हो सकता है। फोर्थ है लेट रिटर्न फाइलिंग। अगर आप ड्यू डेट के आसपास रिटर्न फाइल करते हो तो भी आपका रिफंड डिले हो सकता है। जल्दी फाइल करो, रिफंड जल्दी आएगा। पांचवा है पेंडिंग नोटिसेस। अगर आपका कोई नोटिस या डिमांड पेंडिंग है तो भी आपका रिफंड होल्ड पे हो सकता है। आप ये नोटिसेस और डिमांड इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। एंड सबसे आखिरी बट सबसे इंपॉर्टेंट है पेंडिंग ई वेरिफिकेशन। अगर आपने आपका रिटर्न ई वेरीफाई नहीं किया है तो आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। इन रीजंस के अलावा अगर किसी रीजन से आपका रिफंड डिले हो रहा है तो आप इनकम टैक्स पर जाकर ग्रीवेंस रेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम सिंपली इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे। हम हमारा यूजर आईडी डालेंगे जो कि है हमारा पैन, हमारा पासवर्ड डालेंगे और सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर ई फाइलिंग का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर हम इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और व्यू फाइल रिटर्न्स पर जाएंगे। यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर्स में हमने जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं उनकी डिटेल्स दिखेगी। हमें करंट ईयर का रिफंड स्टेटस चेक करना है तो इसके लिए हम सिंपली करंट ईयर के उसमें व्यू डिटेल्स में जाएंगे। व्यू डिटेल्स में जाने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये रिफंड आ चुका है। यहाँ पर मेरा आईटीआर फाइल हुआ था 4 सितंबर को, ई वेरिफिकेशन भी हुआ 4 सितंबर को। 5 सितंबर को मेरा रिफंड ड्यू जो है वो प्रोसेस हो गया है। अब मुझे रिफंड स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर सिंपली मुझे रिफंड स्टेटस में जाना है। यहाँ पर मुझे मेरा असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है एंड मैं सबमिट पर क्लिक करूंगी। तो यहाँ पर मेरा स्टेटस दिख रहा है, योर रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड बाय रिफंड बैंकर ऑन 6th of September 2025 एंड विल बी सेंड टू योर बैंक अकाउंट बियरिंग बैंक अकाउंट नंबर दिस with unique transaction reference number and as per records your refund status is paid। मतलब मुझे मेरा रिफंड मिल चुका है। 6 सितंबर को ये रिफंड मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है। अगर इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं सिंपली सबमिट रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट करके
यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट फाइल कर सकती हूँ। तो देखा आपने किस तरह से इतना सिंपल वे में मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर सकती हूँ। अगर आप भी अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं तो अभी जाके अपना स्टेटस चेक करें। तो देखो, वैसे तो इनकम टैक्स रिफंड की कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन जनरली ये ई वेरिफिकेशन के 4 to 5 वीक्स के अंदर आ जाता है। वैसे तो ये कम्प्लीटली डिपार्टमेंट के इंटरनल प्रोसेस पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपने रिटर्न जल्दी फाइल किया है और आपने उसे टाइम पे ई वेरीफाई किया है और नॉर्मली ये न्यू रिजीम का केस है, तो यहाँ पर रिफंड कुछ ही घंटों में भी आया है। जैसा कि हमने हमारे केस में देखा, एक दिन में हमें रिफंड मिल गया है। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। जनरली ये डिपार्टमेंट के इंटरनल प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपना रिटर्न जल्दी फाइल करो, जिससे आपके रिफंड जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिफंड आने के दो मोड होते हैं। पहला तो ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और दूसरे केस में स्पीड पोस्ट से रिफंड का चेक आपके घर पे आता है। लेकिन आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो है कि आप जब भी रिटर्न फाइल करते हो तब आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स जैसे आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड एक्सेट्रा बिल्कुल सही होना चाहिए। वहीं आपका एड्रेस और पिन कोड भी एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इंफॉर्मेशन में गड़बड़ हुई तो आपका रिफंड डिले हो सकता है या कुछ केसेस में रिफंड फेल भी हो सकता है। तो रिटर्न भरते टाइम सही इंफॉर्मेशन भरिए और एक्स्ट्रा अवेयर रहिए ताकि आपका रिटर्न टाइमली बेसिस पर आपके पास आ जाए। बाय द वे, अगर आप फ्रीलांसर हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो या फिर अपना खुद का बिजनेस चलाते हो, तो मेरे पास आपके लिए एक रेकमेंडेशन है जो है रेफरेंस सॉफ्टवेयर। ये आपकी इनवॉइसिंग और टैक्स कंप्लायंसेस से लेके आपकी सारी अकाउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को इजी बनाता है। फिर चाहे वो GST के कंप्लायंसेस हो, आपको आपका इनकम टैक्स ट्रैक करना हो या फिर रिफंड क्लेम करना हो, रेफरेंस आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह देता है, जिससे आपके कंप्लायंसेस बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो अभी जाके रेफरेंस ट्राई करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका डेमो बिल्कुल फ्री है और इनके पास कुछ फ्री बेसिक प्लान्स भी अवेलेबल है, तो गो एंड चेक आउट। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन इनकम टैक्स रिफंड को लेके। इनकम टैक्स रिफंड की प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन अगर आपने रिफंड टाइम पे फाइल किया है, टाइम पे ई वेरीफाई किया है और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स वैलिडेट की है, तो रिफंड मिलना ऑलमोस्ट गारंटीड है। इसके साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई कमेंट्स है या फिर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।